नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है इनकम टैक्स के आधार में आप कितने कैश लिमिट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसके मुताबिक आप उतने ही कैश लिमिट में अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, इस वीडियो में बहुत सी रोचक चीजें और बहुत से सवाल जवाब मैं आपसे करने वाला हूं, तो आप मुझे सारे सवाल जवाब का आंसर कमेंट में करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, तो अब हम ये सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका पूरा एक बैकग्राउंड सेटअप करूंगा ताकि ये तीनों के तीनों प्रावधान जो आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो आपके दिमाग में यूं बैठ जाए कि कभी निकले ही ना। शुरुआती दिनों में जब इनकम टैक्स में लोग, मतलब कि जो प्रोफेशनल्स है या जो गली निकालते थे, करते ये थे कि जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती थी मेरे वहां, होता था मेरे यहाँ बहुत कैश, बताता मैं बहुत कम था। ध्यान से सुनिएगा, होता था मेरे पास बहुत कैश, बताता मैं बहुत कम था। इनकम टैक्स वाले आते थे रेड मारने, तब बोलता था ये तो लोन है। इसी लोन के चक्कर को मिटाने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक प्रावधान निकाल दिया कि अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट्स या स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो आपको इन 3 रास्तों से लोन लेनी पड़ेगी। कौन कौन से 3 रास्ते? सबसे पहला है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम। सादी भाषा में कहूं तो बैंकिंग चैनल, मतलब बैंक अकाउंट्स की एंट्रीज के थ्रू आपको लोन लेनी पड़ेगी। ये प्रावधान इसलिए निकाला कि जब रेड पड़ती थी तब लोगों के पास बहुत सा कैश होता था, वो बताते थे कि ये हमारी अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब कि हमारी लोन है, डिपॉजिट है, लोगों ने हमको पैसा दिया है रखने के लिए, जबकि वो रियल में ऐसा कोई होता नहीं था। तो ये चीज को निकालने के लिए बोला कि भाई आप एक लिमिट या उसके ऊपर की लिमिट का लोन कैश में ले सकते। ऐसे टोटल 3 प्रावधान है, 269SS, 269ST और 269T। 269SS ये बताता है कि आपको किसी से लोन लेनी है, आपको किसी से लोन लेनी है तो आप 20,000 या 20,000 के अधिक मात्रा में लोन सिर्फ वो 3 तरीकों से ले सकोगे। तो मेरा सवाल ये है आपको कि अगर आपको 15,000 रुपए की लोन लेनी है तो आपको क्या ये प्रावधान लगेगा? जी बिल्कुल नहीं, आपको 20,000 या 20,000 के ऊपर पे ही ये प्रावधान लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पहले से किसी के पास से 15,000 रुपए की लोन ले रखी है और वो आपको और 10,000 रुपए की लोन दे रहा है, तो आप क्या 10,000 रुपए वो कैश में ले सकोगे? जी नहीं। भले वो 15,000 रुपए आपने बैंकिंग चैनल से लियो, तो भी अगर लोन की अमाउंट 20,000 या 20,000 से अधिक बढ़ जाती है तो आपको पीछे की सारी लोन आपको उन 3 तरीकों से ही लेनी है। आप 20,000 या 20,000 के ऊपर की कोई भी मात्रा का लोन आप कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कि वो 3 कारणों के अलावा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि 269SS मतलब कि आपको किसी से लोन लेनी हो तो कितने की लिमिट आपको लगती है। इन चीजों में कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि नीचे गए बताए गए सारी चीजों में आप 20,000 या अधिक लोन कैश में ले सकते हो। तो कौन कौन सी ये चीजें हैं, सभी चीजों को अपने एकदम शांति से समझेंगे। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो, पर ये एक वीडियो देखने से आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से एक्सेप्शन है, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है या कौन कौन से ऐसे मंत्रालय है जिनसे आप अगर 20,000 या 20,000 से अधिक मात्रा में लोन या डिपॉजिट लेते हो तो वो वैलिड है। सबसे पहले है बैंक, आप बैंक से कैश में लोन ले सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, सारी प्रकार की बैंक आ गई। साथ ही साथ गवर्नमेंट के बताए गए मंत्रालय, गवर्नमेंट के निर्देश में आते हुए मंत्रालय, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट में लिखे हुए हैं। ये मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे चीजें, ये सारे
इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, या सारे एक भी रुपए का गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को एक्सेप्शन में डाला गया है। तो आपको मैंने सेक्शन 269 SS बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब मैं ये लेना चाहूंगा कि आपको एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपका कोई फॉरेन में बैठा हुआ भाई है, वो आपको $10 देना चाहता है, कितना डॉलर? $10,000, $10,000, तो आप क्या उसे कैश में ले सकते हो? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के अभी ही कमेंट कर लीजिए, क्या आपका भाई $10,000 फॉरेन में रहता है, वो इंडिया आया कुछ काम से, आपने भाई को बोला भाई तुम तो वहां बहुत कमाते हो, थोड़ा हमें भी दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है ये लो $10,000, क्या बोल रहा हूं मैं, $10,000, क्या तुम वो $10,000 कैश में ले सकते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के अभी कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत से सवाल पूछने वाला हूं, तो आपके मुझे सारे कमेंट्स चाहिए। दूसरा सेक्शन हम सीखेंगे सेक्शन 269 ST। क्या बोल रहा हूं मैं? सेक्शन 269 ST। ये सेक्शन 269 ST उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ही बड़े कैश ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़े कैश ट्रांजैक्शन परचेज सेल में करते हैं। पहला वाला देखा था लोन डिपॉजिट, इसमें ये लोग बहुत ही बड़े ट्रांजैक्शन परचेज सेल में करते हैं। होता ये था कि जब मैं किसी के वहां रेड मारने गया, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे वहां रेड मारने आता था, तो मैं कुछ अमाउंट को बता देता था लोन, कुछ अमाउंट को बोला था कि भाई ये तो मैंने जो माल बेचा था ना, फिर से दोहरा रहा हूं, ये तो मैंने जो माल बेचा था ना, वही माल के पैसे है, जबकि वो होता नहीं था। इसलिए उन्होंने ये प्रावधान लाके बोल दिया कि अगर आप 2 लाख रुपए, उसमें 20,000 था, इसमें 2 लाख, अगर आप 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के ऊपर कोई भी अधिक मात्रा में अगर आप सेल की अमाउंट एक्सेप्ट करते हो, क्या बोल रहा हूं, सेल की अमाउंट एक्सेप्ट करते हो, तो आपको यह प्रोविजन हिट करेगा। इस प्रोविजन में यह बताया गया है कि अगर आप एक आदमी से, जो देने वाला बंदा है वो एक आदमी है, उस एक आदमी से आप पैसे ले रहे हो 2 लाख रुपए एक दिन में, कितने? एक ही दिन में 2 लाख रुपए का ले रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। और वो भी एक आदमी से आप पैसे ले रहे हो एक दिन में। दूसरी बात, मतलब कि पूरे साल में आप 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मतलब कि पूरे साल में आप एक आदमी से 2 लाख रुपए के ही कैश ले सकते हो। दूसरी बात ये, अगर आप एक बिल, मैंने सपोज कि 5 लाख रुपए का बिल बनाया है एक, मुझे 5 लाख रुपए लेने बाकी है, तो मैंने बोल दिया भाई 5 लाख रुपए तू दे दे मुझे, तो उसने बोला नहीं नहीं आपने ही सिखाया था मुझे 2 लाख रुपए का ऊपर पेमेंट सामने वाला नहीं ले सकता एक दिन में। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैंने सिखाया था ना तुझे कि एक दिन में 2 लाख के ऊपर का पेमेंट मैं ले नहीं सकता, तो कुछ नहीं, तू मुझे 2 लाख और 1.5 लाख और फिर बाकी का पेमेंट कर दे। तो वो बोला आपने और एक चीज सिखाई थी कि आप एक बिल पे 2 लाख से ज्यादा का कैश में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो भी सही बात है, तो आप मुझे कैसे पेमेंट करोगे? या तो आप काम कीजिए, मुझे 1,99,999 रुपए का कैश में पेमेंट कर दीजिए, और बाकी का जो भी है वो मुझे उन 3 कारणों, जो मैंने 3 कारण बताए थे ना, उन 3 कारणों से मुझे पेमेंट कर दीजिए। ये प्रोविजन है सेक्शन 269 ST। तो अभी मुझे एक चीज बताइए, अगर एक जन ने लीगली, सही बता रहा हूं, लीगली उसने 10 दिन में 10 बिल ड्रॉ किए, कितने बिल? 10 बिल ड्रॉ किए 20-20 हजार के, 10 बिल ड्रॉ किए 20-20 हजार के, और 11वें दिन सामने वाली पार्टी ने उसको 2 लाख रुपए कैश में दे दिए। सामने वाली पार्टी ने उसको 2 लाख रुपए कैश में दे दिए, पर वो 10 अलग अलग बिल के थे। क्या ये वाला प्रावधान जो मैंने बताया 2 लाख रुपए या 2 लाख ऊपर से आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये वाला प्रावधान अट्रैक्ट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा उसके रीजन के साथ बताइएगा, अभी ही कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, और ये 2 प्रश्न मैंने पूछा पहले $5,000 वाला और ये 10 बिल वाला, ये 2 प्रश्न आप मुझे कमेंट में बता रहे हैं, इसके भी वही सेम एक्सेप्शन।
बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, गवर्नमेंट के ऐसे मंत्रालय जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ऑफिशियल गैजेट में रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तात्पर्य यह है कि कोई भी गवर्नमेंट का आदमी जो गलत नहीं कर सकता, जिसको सारे ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाने पड़ते हैं, वो सारे के सारे इसमें एक्सेप्शन है। तीसरा और आखिरी प्रावधान सेक्शन 269T, मतलब कि 269T। पहले तो हमने सीखे 269SS, 269ST, और ये सीखेंगे सिर्फ 269T। ये प्रावधान को मैं इतनी बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार आपके दिमाग में हैमर कर रहा हूं। सेक्शन 269SS और 269ST बोलता था कि हमको पैसे लेने, क्या बोलता था, हमको पैसे लेने। आप भी मेरे साथ एक्शन कर सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा ये चीज में। आपको पैसे लेने हैं। और सेक्शन 269T क्या बोलता है, आपको पैसे देने हैं। 269SS और ST क्या बोलता था, लेने हैं, और T बोल रहा है देने हैं। समझ आया क्या बोलना चाहता हूं मैं? पहले के दो ट्रांजेक्शन बताते थे कि 20,000 या 20,000 के ऊपर के आप पैसे ले नहीं सकते। दूसरा वाला बताता 2 लाख या 2 लाख के ऊपर आप ले नहीं सकते। ये वाला बताता है 20,000 या 2 लाख, जो बताए गए कि लोन के लिए 20,000, परचेस सेल के लिए 2 लाख रुपए, ये आप दे नहीं सकते। समझ आया? 20,000 या 2 लाख रुपए आप दे नहीं सकते। तो एकदम सिंपल सा प्रावधान है इसके लिए। ये सेम दो प्रश्न जो मैंने $5,000 वाला था और 2 लाख रुपए वाला, जो 10 बिलों का मैंने एग्जांपल दिया, वो दोनों बिलों को आप रिवर्स कर दीजिए। मतलब कि आप $5,000 दे रहे हैं और आप 10 बिलों के लिए 2 लाख का पैसा दे रहे हैं। क्या ये दोनों ट्रांजैक्शन 269T में फॉल करेंगे? इसका जवाब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे के सारे जो तीन सेक्शन के जवाब है मैं अपने अगली वाली वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताऊंगा। आपको देरी की करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर तीसरे दिन पे आपके लिए एक अच्छे से प्रावधान वाला वीडियो लाऊंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, जब तक उस लाल का कलर चेंज ना हो जाए ना, तब तक उस लाल बटन को दबाइए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।